एक मिनट चालू हो गई। तो मैं इस वक्त अपने बेस्ट फ्रेंड दीप के घर पे हूँ और मैं बना रही हूँ पोहा। और ये है आंटी दीप की मम्मी और दीप तो है नहीं इस वक्त, दीप अभी यूरोप में है। और हम लोग आए थे यहाँ पे कल महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन, और अब जाएंगे ओमकारेश्वर टेम्पल। तो मैं इंदौर में रुकी हुई हूँ और सामने जो इस वक्त कैमरा पकड़ के खड़ा है वो है हमारा प्यारा लक्ष्य। तो मैं लक्ष्य को दिखाती हूँ। कम लक्ष्य सामने आ जाओ। ये है लक्ष्य। हाय कर लक्ष्य। लक्ष्य कौन से स्टैंडर्ड में है? फिफ्थ। क्या करता है अभी? अभी कुछ नहीं, छुट्टी, दिवाली चल रही है अभी तो। अच्छा, तो कैसा लग रहा है तुझे? तू जाके आया ओमकारेश्वर टेम्पल? नहीं। और उज्जैन गया था? उज्जैन में जा रही हूँ। नहीं गया है? ठीक है, चलेगा मेरे साथ? पापा भी घर पे हैं। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सी यू। बाय। हमने जो कुछ मिलता है ना सुबह जितना बनाया भी आप लेट भूखी लगोगे तो स्वाद नहीं आता, गरम खाना रहता है। तो अब हम खाएंगे मेरा बनाया हुआ पोहा और मैं जाके रेडी हो जाती हूँ। ये मैं रेडी हो गई। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉलीवुड। तो गाइज आज मैं आप लोगों को लेकर चलने वाली हूँ अपने साथ ओमकारेश्वर टेम्पल, जो कि एमपी में है और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कल मैं गई थी महाकालेश्वर टेम्पल जो उज्जैन में पड़ता है, जो एमपी में ही है, और मैं रुक गई थी इंदौर अपने दोस्त के यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगी और जाऊँगी ओमकारेश्वर टेम्पल। तो चलिए चलते हैं। चलो ये ज्यादा मस्ती हो रही है। बहुत मस्ती कर रहे हैं। चलो आंटी, अंकल चलिए फिर से अभी आप आओ सुना। आते हैं, देखो टाइम निकाल के आएंगे। कैसे भागने की पड़ी है। कॉफी नहीं जाना है क्या तेरे को? देखो, अकेला नहीं जाना चाह रहा। अकेला नहीं जाना। अकेला नहीं जाएगा, वो अकेला कहीं नहीं जाएगा। उसको आना ही नहीं है तो वो नहीं जा रही भाई, मेरे घर रहना है। कॉफी चलो बाबू। तो अंकल आंटी को बाय बाय बोलती हूँ। बाय आंटी। बाय बेटा। बाय अंकल। तो चलो चलते हैं। आएंगे टाइम निकाल के। अभी आप लोग आओ, मुंबई आओ, पूना आओ, जहाँ पे भी आपको मन करे वहाँ आओ। दोनों घर अपने ही है। चलो आते हैं। ये रही मेरी गाड़ी। मैं कर रही हूँ अंकल आंटी को बाय और अब हम चल रहे हैं ओमकारेश्वर टेम्पल के लिए। अंकल आंटी के साथ में बहुत मज़ा आया, लेकिन मैंने दीप को भी बहुत मिस किया। सो गाइज अब हम निकल चुके हैं इंदौर से अपने दोस्त के यहाँ से, और यहाँ से कुछ हमें मैप में दिखा रहा है 95 किलोमीटर्स, और करीबन 2 घंटे लगेंगे, है ना प्रेम? कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे जाएंगे आप। 2 घंटे जाएंगे पहुँचने के लिए। कोई बात नहीं, हम लोग को वैसे भी कोई जल्दी नहीं है। यहाँ से हम दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद अपने घर पूना जाएंगे और फिर मैं मुंबई चली जाऊँगी। तो ऐसा कोई वहाँ पे कोई जाने का ऐसा कोई जल्दी नहीं है कि हमें कहीं पहुँचना है। तो आराम से जाएंगे, आराम से दर्शन लेंगे कल की तरह, और बस बने रहिए। मफिन। और ये हमारा मफिन सीट के नीचे घुस गया है क्योंकि उसे धूप लग रही है। इकड़ी है, ये देखो। हे मफिन, मफिन। मफिन बहुत जंगली लेकिन क्यूट है। एंड लुक एट माई कॉफी, माई प्रिंसेस। वेल, रास्ते की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ट्रैफिक भी है और रोड बहुत ख़राब है, इसलिए गाड़ी भगा नहीं सकते। और उसी के साथ साथ में रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, घाट है। अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे एक ढाबे पे और कुछ खाएंगे। ये देखो प्रेम हमारे बच्चों को लेकर आ रहे हैं। हमें वैसे यहाँ का कुछ पता नहीं है, तो हम लोग बस रैंडमली एक ढाबे पे रुक गए और हमने सेव टमाटर की भाजी मंगाई और हम वो खा रहे हैं। बच्चों को भी ट्राई कर रहे हैं, वो खाते तो नहीं है, मफिन कुछ भी खा लेता है। तो गाइज़ अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ढाबे पे रुके थे खाना खाने के लिए।
एक्चुअली देखा जाए तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 65-70 किलोमीटर्स के आसपास सब कुछ है। लेकिन ओनली थिंग इज़ कि आज सैटरडे है और दिवाली की छुट्टियां जो है, दिवाली की छुट्टियों के बाद में हम लोग आए हैं, तो उस वजह से काफ़ी लोग दर्शन के लिए आए हैं। बहुत जगह से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तो बहुत सारे लोग दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए रोड पे बहुत ज़्यादा गर्दी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। एंड ऑल्सो ये जो बाईपास रोड हमने लिया है वो थोड़ा सा इतना ठीक नहीं है उसकी कंडीशन, तो गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, बस यही रीज़न है। बाकी है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, मतलब डिस्टेंस है नहीं। तो चलो अभी चलते हैं आगे, सफ़र और बाकी है। और जैसे ही हम यहाँ से निकले, हम ट्रैफिक में बुरे फंस गए। 3.5 घंटे हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहे और पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। फाइनली हम पहुँच गए हैं। थैंक यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पूजा सामग्री का सामान और उसी के साथ साथ धर्मशालाएं हैं, मार्केट है जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं और रहने की सुविधा भी बहुत अच्छी है। ये ओमकारेश्वर टेम्पल जाने का रास्ता है, ये ब्रिज है और ब्रिज के नीचे आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत घाट। यहाँ से मुझे दूर से मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। ये सामने मंदिर है, आप चाहे तो बोट से भी जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो शाम हो चुकी है और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है गाइस। यहाँ पे वॉक करना, वाओ, इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे तो बहुत मज़ा आया। शाम का वक्त हो चला है और शाम के वक्त नर्मदा नदी का ये घाट और भी खूबसूरत लग रहा है। काश मेरे पास और थोड़ा समय होता तो मैं यहाँ बैठकर आराम से इन नज़ारों को एंजॉय करती। हे गाइस, तो मैं इस वक्त ब्रिज पे हूँ। यहाँ अगर आपको बोट से जाना है तो आप बोट से भी जा सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये ओमकारेश्वर मंदिर ऊपर से देखे तो ओम की शेप में बना हुआ है। ये मुझे राम झूला, लक्ष्मण झूला वाला वाइब दे रहा है। तो पिछले साल मैं ऋषिकेश गई थी, वो वाला वाइब दे रहा है। ओमकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और इसीलिए शिव भक्तों के लिए ये एक विशेष केंद्र है। और प्रेम, हाउ आर यू लाइकिंग इट? अच्छा लग रहा है? इट्स गुड। आप एक्चुअली लास्ट ईयर मेरे साथ में ऋषिकेश नहीं आए थे जब मैं क्रूज पे गई थी, तो ये मुझे बिल्कुल है ना राम झूला, लक्ष्मण झूला जो है वो वाला वाइब दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल, यस यस, बहुत अच्छा वाइब दे रहा है। और नीचे जो घाट है ना, दैट इज़ रियली रियली प्रिटी। तो मुझे लोगों ने पूछा बीच में रास्ते में हम लोगों को कि अगर आपको बोट से जाना है या इससे, तो हमने सोचा नहीं यार बोट से नहीं जाना है, लेकिन मुझे लगता है बोट से गए होते तो भी अच्छा लगता है ना प्रेम? हाँ, बोट से गए होते तो भी अच्छा लगता है। ज़्यादा चलना है नहीं वैसे, बट ठीक है यार, इतना ट्रैफिक में इतना इतने दूर से आ सकते तो थोड़ा दिन चल नहीं सकते? थोड़ा एग्जैक्टली, इतना दूर से अगर हम आ रहे हैं तो थोड़ा तो चल भी सकते ही है। So let's just walk. और ये ब्रिज मुझे लेकर जाएगा सीधा मंदिर के अंदर। मैं मंदिर बस अब कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली हूँ, लेकिन मंदिर के बाहर मैं क्या देख रही हूँ, बहुत लंबी कतार है। मंदिर के अंदर घुसना, ओ माय गॉड, इट्स सो डिफ़िकल्ट। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी भीड़ है, आज सैटरडे है जैसे कि मैंने कहा, तो बनता है। और मंदिर के अंदर घुसते ही मुझे हुए पंचमुखी गणपति के दर्शन। यहाँ हनुमान जी का भी मंदिर है और इस वक्त बहुत भीड़ है। मंदिर में जाने के लिए वीआईपी दर्शन का पास भी मिलता है, लेकिन मैं वीआईपी पास में बिलीव नहीं करती, इसलिए मैं लाइन लगा कर ही जाऊंगी। लेकिन जो टाइम मैंने चूज़ किया है उस टाइम पे गर्दी तो मिलनी ही है, वीआईपी पास का भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं ये इस वक्त तिलक लगाते हुए, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जो बहुत इंसिस्ट कर रही थी तिलक लगाने के लिए। लुक एट हर स्माइल, बहुत प्रिटी है। वैसे मैं काफ़ी देर से इस भीड़ में रुकी हुई हूँ और मुझे पता चला है कि वीआईपी दर्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें भी इतनी भीड़ में इंतज़ार करना ही पड़ रहा है।
वेल मैं मंदिर के बिल्कुल सामने आ गई हूँ, जहाँ मुझे हनुमान जी की दर्शन हो रहे हैं और उसी के साथ साथ नंदी बिल्कुल मंदिर के सामने है। ये है हनुमान जी का मंदिर। 4 बजे के बाद अंदर कोई भी फूल और सामग्री आप नहीं चढ़ा सकते। इस वक्त मैं नंदी जी के सामने और बिल्कुल ठीक मंदिर के सामने खड़ी हूँ। बस अब कुछ देर में मैं पहुँच जाऊँगी। बस मंदिर के द्वार के बीच में हम लोग, ना अंदर है ना बाहर है, और आधा घंटा लगेगा, पर अंदर जाने के बाद वीडियो अलाउड नहीं है। फिर भी हम लेंगे वीडियो आपके लिए। मैं बिल्कुल मंदिर के गर्भ में पहुंच गई हूं, लेकिन भीड़ होने के कारण मैं अपने कैमरा को भी ठीक से पकड़ नहीं पा रही हूं, तो मुझे लग रहा है मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करते हैं। तो फाइनली मेरे दर्शन हो गए। एकदम अंदर तक मैं गई थी, लेकिन अंदर मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं और बहुत ज़्यादा अंदर ये था, कंजस्टेड था। तो नाउ आई एम गोइंग डाउन। यहाँ पे बाहर आ गई हूँ मैं। अंधेरा हो गया है, 7:30 बज गए हैं, शाम हो चुकी है, दिन ढल चुका है, इसलिए अब मैं परिक्रमा के लिए जो लंबा ट्रैक है वो ट्रैक पर नहीं जा पाऊँगी। लेकिन ममलेश्वर मंदिर के दर्शन किए बिना यहाँ के दर्शन अधूरे हैं, इसलिए अब मैं जाऊँगी ममलेश्वर मंदिर की तरफ, जो कि यहाँ से कुछ 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं नीचे उतर रही हूँ, भीड़ कम हो चुकी है, अब यहाँ पे लाइन नहीं है। तो ये एक दुकान है, यहाँ से हम लोग एक्चुअली देख रहे हैं शंख घर के लिए। हमने घर के लिए शंख और पूजा की कुछ वस्तुएं ली और चल पड़े हैं ममलेश्वर मंदिर। ये है ममलेश्वर मंदिर, जो अंधेरे में ऐसा दिखता है। थोड़ी बहुत लाइटिंग लगी हुई है, भीड़ थोड़ी कम है लेकिन फिर भी है। तो ये है ममलेश्वर मंदिर, जो काफ़ी पुराना दिख रहा है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। थोड़ी बहुत भीड़ तो होगी ही, दिवाली की छुट्टियाँ जो चल रही है, लेकिन ममलेश्वर मंदिर के अंदर जाए बिना, यहाँ के दर्शन किए बिना ओमकारेश्वर का सफ़र अधूरा है। तो मैं पहुँच गई हूँ मंदिर के अंदर। अब चलिए आप लोगों को यहाँ के दर्शन करवाते हैं। तो ये है ममलेश्वर का मुख्य द्वार। फाइनली आपको यहाँ शिव जी के दर्शन ठीक से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक मेरा कैमरा पहुँच रहा है। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए